राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि मनुष्य भी भगवान की संतान है, देवता भी भगवान की संतान है और राक्षस भी भगवान की संतान है, लेकिन भगवान की दृष्टि में भेद क्यों? देवताओं को बचा लेते हैं, मनुष्यों को बचा लेते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। आखिरकार क्यों? बचाना है तो भगवान सभी को बचाएं और मारना है तो सभी को मारें, लेकिन भगवान की दृष्टि में यह भेद क्यों है? समः प्रियम, भगवान को सभी प्रिय होना चाहिए। एक पिता के 3 पुत्र हैं तो उस पिता को 3 पुत्र बराबर होना चाहिए। तो भगवान भी जगत पिता है, तो फिर भगवान की दृष्टि में ये पक्षपात क्यों? भगवान सुखदेव कहते, राजन, भगवान ने आज तक ना किसी को बचाया और भगवान ने आज तक ना किसी का वध किया। जीव अपने आप बच जाता है और जीव अपने आप मर जाता है। भगवान तो कृपा के सागर हैं, भगवान तो करुणा के सागर हैं। भगवान अपनी कृपा करके करुणा की वृष्टि करते रहते हैं। अब उस करुणा की वृष्टि को जिसके पास जैसा पात्र होगा उस पात्र में स्वीकार कर लेगा। जब जल वृष्टि होती है ना, तो जब पानी गिरने लगता है बारिश का, तो कोई कोई व्यक्ति अपने घर के छत के नीचे एक बाल्टी रख देता है, तो वो उस बारिश में केवल अपनी एक बाल्टी भर पाता है। किसी किसी व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, वो टंकी रख देते हैं, वो उस बारिश के पानी से टंकी भर लेते हैं। किसी किसी के पास बावड़ी होती है, वो उस बारिश के पानी से बावड़ी भर लेते हैं। किसी किसी ने अपने अपने खेत में तालाब बनवा करके रखे हैं, वो उस बारिश के पानी से तालाब भर लेते हैं। उसी बारिश के पानी से सारी की सारी नदियां मिलकर के समुद्र को भर देती हैं। बारिश वही है, जल वही है, पर जिस जिसके पास जितने जितने पात्र थे, उन पात्रों के हिसाब से उसने जल को अपने पास रख लिया। और जिसके पास पात्र थे ही नहीं, तो वो दोनों हाथ खड़े ऐसे आसमान के नीचे खड़े रहे। पात्र नहीं तो उनके पास जल नहीं। उसी प्रकार जिसके पास भक्ति रूपी पात्र होता है, वो भगवान की करुणा दृष्टि को भक्ति के रूप में स्वीकार कर लेता है। जिसके पास ईर्ष्या रूपी पात्र होता है, वो भगवान की उस करुणा दृष्टि को ईर्ष्या के रूप में रख लेता है। जिस व्यक्ति के पास क्रोध रूपी पात्र होता है, वो भगवान की उस दृष्टि को क्रोध के पात्र में भर लेता है। और जब उसमें उफान आता है, क्रोध रूपी पात्र होता है, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ईर्ष्या रूपी पात्र होता है, उससे वो बर्बाद हो जाता है। और जहां पर भक्ति रूपी पात्र होता है, आहा, उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। भगवान ने तो अपनी दृष्टि सभी को एक सूत्र में दी, लेकिन लेने के जो अधिकारी थे, उनकी क्रिया अलग अलग थी। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण समझाऊं आपके लिए। ये लाइट है, करंट तो एक है ना, करंट अलग अलग तो नहीं है कि बल्ब का करंट अलग हो, माइक का करंट अलग हो, कैमरे का करंट अलग हो। करंट तो एक ही है, लेकिन उस करंट को आज तक किसी ने देखा नहीं है कि करंट लाल होता है कि करंट पीला होता है। सिर्फ हम इतना जानते हैं कि करंट होता है,
लेकिन अपनी आंखों से कोई करंट को देख नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान होते हैं, पर भगवान को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यदि एक सेकंड के लिए लाइट चली जाए तो ये जितना प्रकाश हो रहा है ना, सब अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भगवान की कृपा रूपी करंट समाप्त हो जाए, उस दिन सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। लेकिन उसी करंट में हम बल्ब के तार जोड़ते हैं, प्रकाश हो जाता है। उसी करंट में हम फ्रिज के तार जोड़ते हैं, पानी बर्फ बन जाता है। उसी करंट में हम मोटर के तार जोड़ते हैं, वो पाताल में से पानी खींच करके हमारी प्यास बुझा देता है। उसी करंट में हम माइक के तार जोड़ते हैं, कथा आश्रम में होती है, आवाज सड़गांव में पहुंच जाती है। करंट एक है, लेकिन जिन पात्रों की क्षमता अलग अलग है, वो उस करंट को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को करंट पर विश्वास नहीं होता और गलती से जाकर के दोनों हाथों से तारों को पकड़ लेता है, तो जलकर के राख हो जाता है। उसी प्रकार जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता, भगवान से द्वेष भावना करने लगते हैं, भगवान को भला बुरा करने लगते हैं, तो खरदूषण की तरह उनका भी वध हो जाता है। इसलिए भगवान किसी को मारते नहीं है, जीव अपने आप मर जाता है और जीव अपने आप सुरक्षित हो जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अपने अपने कर्मों से सुख प्राप्त करता है जीव, अपने अपने कर्मों से दुख प्राप्त करता है जीव। कामाद् द्वेषाद् भयाद् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश तददं हित्वा बहवस्तद् गताः। शिशुपाल अपनी द्वेष भावना को लेकर के अपने प्राणों को त्यागता है।